फास्टिंग में क्या क्या खा सकते हैं? पहले खाने के लिए सबसे पहले जब फर्स्ट दिन है, आप कोई भी अमरूद का भोग लगा सकते हैं माँ को। फर्स्ट डे में आपको उनको अमरूद चढ़ाना चाहिए, और वो भी आप फल को पूरा का पूरा ना चढ़ा दें, उसके पीसेस। मैंने काफी सारा देखा, अनार चढ़ाना है तो अनार का अनार, आप उसको किसी भी मेहमान को काट के उनको आ रहे हो तो सम्मान से उनको एक प्लेट में ही सही, एक जो फल भी आपको भी दे रहे हैं तो अमरूद का भोग लगाना चाहिए। और जब आप अमरूद का भोग लगाएं तो उस भोग को 10 मिनट के अंदर अंदर आपको उठा लेना है। तो लोग घर भी शिफ्ट करते सब कुछ है, तो हम वास्तु करने जा रहे हैं तो देख रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि भोग कब लगाया था आपने, तो बोलते हैं मैडम सुबह से लगाएगी। मैंने कहा आप ऐसा कभी करते हैं कि अपने लिए भी, कि आपका बच्चा अपने बच्चे को लगाया है? और आप देखिए, कभी भी जितने भी राक्षस होते हैं, जितने भी नेगेटिव पावर्स होती है, भूत पिशाच होते हैं, वो सारे उस चीज को ग्रहण करने के लिए आ जाते हैं। तो आप उसको फिर प्रसाद मत समझिए, नेगेटिव है। 10 मिनट 15 मिनट आपने रखा प्रसाद, तो प्रसाद है, भोग है, और उसको कंज्यूम कर लीजिए। लोगों के घर में फिर वो पड़ा पड़ा सड़ भी जाता है, क्योंकि माता को भोग लगा था, खाएंगे नहीं उसको, रखे रखा जी। देखिए, सेकंड डे में केले का भोग लगाना चाहिए आपको, बनाना का भोग लगाएं जब आप, तो आप ये ध्यान रखें कि कभी भी एक ना चढ़ाएं। काफी सारे लोगों को मैंने देखा, एक बनाना रख दिया तो चढ़ा दिया। आप हमेशा बनाना जब भी चढ़ाएं, केला जब भी चढ़ाएं, तो 2 की संख्या में चढ़ाएं, और अपने नियम को ऐसा पालन करें कि आपको जो फल आप माँ को चढ़ा रहे हैं, अगर आप व्रतधारी हैं, जब आपको फास्टिंग आपने सोच ली कि मैंने करनी है और नियम से करनी है, तो उस फल को अगर आप खाएंगे तो आप देखेंगे कि पूरे दिन जो एनर्जी आपकी है ना आयुष, आपको भूख लगेगी ही नहीं, लग ही नहीं सकती अगर आपने वो एक पीस भी कंज्यूम कर लिया। इतनी हाई एनर्जी है माँ के चरणों में इस समय, बट आपको शिद्दत से करना है। वही भोग लगाया, आरती किया, जल्दी जल्दी करें। अगर आपने उसमें से एक पीस भी खा लिया, एक केला भी खा लिया, तो आप पूरा दिन उसका कैसे निकालेंगे, और आप देखेंगे कि कितनी तेजी आपके काम में आ जाएगी, सारे काम बनते शुरू हो जाएंगे आपके। आज से कोई भी काम रुका है ना, नवरात्रों में ये रिचुअल्स कर लो, और फिर देखो काम नहीं हो रहा तो मेरे को मैसेज करके बताना। और होते भी हैं। दूसरे दिन जो है आप अनार का भोग लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जब आप अनार लगाएं, भोग में लगाएं, तो सबसे पहले अनार को अच्छे से छील लें, और उसके अंदर से बहुत सारे, कई बार आप अनार जब हम छीलते हैं तो देखते हैं ना सड़ा हुआ अनार, तभी भी आप अनार जब भी लगाएं थोड़ा सा ही रखें तब भी चलेगा, छोटी सी कटोरी में, बट आप उसमें से शुद्ध जो बिल्कुल साफ सुथरे हैं, बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट भी करें माँ को। और वो अनार अपने घर के बच्चों को देना चाहिए, जिनको भी ब्लड से रिलेटेड इन्फेक्शन होता है ना, या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, या बच्चों का दिमाग पढ़ाई में नहीं लग रहा, आजकल अभी नया सेशन शुरू, अनार का भोग लगाएं, और तीसरे दिन अपने बच्चे को उस अनार के भोग को प्रसाद के रूप में खिला दें। आप देखना उस दिन से उसकी पढ़ाई की जो तेजी है ना, 100% नहीं तो 2000% बढ़ जाएगी। इतनी एनर्जी उसके अंदर होती है, क्योंकि माँ को लाल कलर बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी है। पीला है कि हाँ, बिल्कुल है ना, बिल्कुल है। केले के साथ भी है, गुरु बहुत अच्छा हो जाएगा बच्चे का, करेंगे, और करना भी चाहिए मुझे लगता है। लेकिन चौथे दिन अंगूर का आप भोग लगा सकते हैं, या ग्रीन जैसे कीवी रहती है उस चीज का अगर आप भोग लगाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। जब आप उसका भोग लगाएं तो मेक श्योर करें कि जो संख्या हो वो इवन नंबर में हो, ऑड में ना हो। हाँ, छोटे छोटे पीसेस, हमने ऐसे गुच्छा नहीं करना है। आपको गिन के 9 ही लगाएं तो बहुत अच्छा है, 10 लगाएं तो भी अच्छा है, 7 की संख्या में ना लगाएं, 5 1 ना लगाएं, ये भोग ना लगाएं। अगर 9 लगा रहे हैं तो चलेगा, या फिर आप 10 लगा दें तो बहुत अच्छा रहेगा, और घर में एक एक अंगूर सबको खिलाते चले। आप देखना आपका बुध अच्छा हो जाएगा, जो कि हमारे बिजनेस का कारक है। तो बिजनेसमैन इस रेमेडी को करें, और फिर देखिए कैसे बल्ले बल्ले उनकी होने वाली है। अगर आप लगाएं तो आप फ्रूट चाट बना के लगाएं, हाँ, बीच का नंबर है, और उसमें जो एनर्जीज है वो बहुत ज्यादा आपको फ्रूटफुल रहेंगी। आपकी एनर्जीज ऐसी हो जाती है उस समय तक कि आपको हर चीज में तेजी दे देगा। तो रिपीट कर सकते हैं आप, जो है अनार मिक्स कर सकते हैं, आप जो है गुआवा मिक्स कर सकते हैं, केला कर सकते हैं, ये सारी मिक्स करके आपको जो है अच्छी सी फ्रूट चाट बनानी है, और उसके ऊपर थोड़ा सा शहद डालना है, 1 चम्मच शहद जो है उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। उससे आपके रिश्तों में, क्योंकि हमने फ्रूट्स क्या लिए, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फ्रूट लिए, जो रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे घर में डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स हैं माँ, उनको सबको एकाग्रित रखना है। काफी सारे घरों में आप देखते हैं आयुष की पति पत्नी की नहीं बन, रिलेशनशिप इतने खराब है, माँ बाप हैं घर में, और आप तब भी लड़ते रहते हो अपने पेरेंट्स से, चाहे आप सिंगल चाइल्ड है, बट फिर भी नहीं बनती, विचारों में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस होंगे। तो आप ये सोचें कि मैं ये रेमेडी जब करने वाली हूं या करने वाला हूं, तो मेरे घर के जो मेंबर्स हैं वो एकजुट रहेंगे, प्यार बना रहेगा, मधुरता, शहद क्या है, मधुर है, पानी है। तो ये नवरात्रे आपको ये रिचुअल करना चाहिए, और बहुत सिंपल है ये सारी चीजें, ऐसी नहीं है कि बहुत फैंसी मैंने बता दी कि आपको वहां जाके उस फलाने जगह। देखिए 6th डे पे जब आप भोग लगाएं तो आप सेब का भोग लगाएं, ठीक है। अगेन अगर आप सेब का भोग लगाते हैं तो उसके अंदर ना 2 चीजें आपको करनी है। एक तो उसका जो छिलका होता है ना, उसको उतार के भोग लगाना है। अंदर के बीज मैंने देखा है, कट करा, छिलका उतारा, करेक्ट, अंदर से बीज है डाल दिया, बिल्कुल साफ रखना है ना। शुद्धि का ही त्योहार है ये, सूत्रा आप बोलते हैं ना नवरात्रि आने वाले, वो करा लो। तो हमेशा आप जब भी भोग लगाएं, चाहे 4 पीस ही रखें, बट आप उसको अच्छे से कट करके रखें। प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी, माँ उतना अच्छा उसको ग्रहण करेगी। और अगेन अगर आप सेब, जो जिनके रोग बहुत ज्यादा है,
कहते हैं ना हाँ डॉक्टर अवे, तो आप सोचिए वो एप्पल में इतनी एनर्जीज आ जाएंगी, एक तो डॉक्टर हमारा दूर रहेगा हमसे, और दूसरा आप अगर चाहते हैं कि कोई भी काम करने में आप सक्षम नहीं हो पा रहे, काफी बार हमने ट्राई कर लिया, आप काफी बार पॉडकास्ट के लिए किसी को बुलाना चाह रहे हैं, गेस्ट आ नहीं पा रहा, कहीं ना कहीं अड़चन आ रही है काम में, आप ये रेमेडी करेंगे जब आप छठे दिन माँ को, क्योंकि शुक्र भी छठा दिन है, तो एप्पल क्या है, लाल है, जो फ्रूट उसका कलर है वो रेड भी है, मीठा रहता है एप्पल। एप्पल कभी भी आप बहुत कम देखेंगे जो खट्टा रहेगा। शुक्र को एक्टिव करना चाहते हैं, आपकी वाइफ को भी अच्छे तरीके से आप पैम्पर कर पाएंगे, उसके बाद से प्रोस्पेरिटी बढ़ती चली जाएगी, आपके सारे काम बढ़ते चले जाएंगे। तो छठे दिन आप सेब का भोग लगाएं, लेकिन 7th डे पे जब आप भोग लगाएं तो आपको ये श्योर करना है कि आप किसी मीठी चीज का भोग लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। और घर में बनी हुई मिठाई ऐसे नहीं कि आप हल्दीराम से लेके आ रहे हैं, ओम स्वीट से लेके, कहीं से नहीं लानी, आप अगर घर में कोई भी चीज का हलवा बना सकती हैं तो बहुत अच्छा है। ना घी का लौकी का हलवा भी बहुत ज्यादा फेमस, लोग जानते होंगे कि नहीं। आलू का भोग लगा सकते हैं, आलू को क्रश कीजिए और घी में थोड़ा सा फ्राई कर में खाते हैं, वो सब चीजों का भोग लगाए। मिठाई होनी चाहिए बट कोई भी, और अगर व्हाइट होगी तो बहुत अच्छा एनर्जी, बिल्कुल, और घर में बनी हुई। 8th डे पे आप कभी भी सोचिए, क्योंकि उस दिन हमारे यहाँ अष्टमी पूजन भी होता है, तो हमेशा माँ को भोग लगेगा जो वो हलवे पूरी का और चने प्रसाद का ही लगेगा। आजकल क्योंकि हम मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में, बॉम्बे में जितने लोग हैं, उनको क्या जोर आता है खाना बनाने में, या फिर जल्दी जल्दी मेट्रो पकड़नी है, ट्रैफिक मिल जाएगा, हमें गाड़ी में रश मिलेगा। आजकल आ गए हैं पैक्ड वाले आयुष पैकेट्स, कुरकुरा, चौकोपाई का वो आई माता रानी, हमने भोग लगाया, अष्टमी पूजन है हमारे घर में, बच्चों को भेज देना, जब बच्चे आ रहे तो उनको एक एक पैकेट पकड़ा के और बाय बाय। अगर आप सिर्फ जितनी कन्याएं आप पूज रहे हैं 8 पूजे तो बहुत अच्छा है, अगर आप 8 कन्याओं की सेवा कर रहे हैं और सिर्फ 2-2 पूड़ी भी खिला रहे हैं ना, तो उसका उतना ही महत्व है। आप कोई भी फैंसी चीज बाद में दे सकते हैं, उनको गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं, बट आपको हलवा, पूड़ी और प्रसाद का भोग 100% लगाना है। ये गलती नहीं करनी कि आपको जल्दीबाजी के चक्कर में, आप जल्दी उठिए ना उस दिन, आपको फ्लाइट पकड़नी है, आप 5 बजे उठेंगे कि नहीं, ट्रिप पे जाना है, इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़नी है, आप रात को सोएंगे ही नहीं, बिल्कुल। बट जब आती है बात माँ की, सब कुछ चाहिए, क्योंकि लेट हो रहा है, करने में या फिर करिए मत, कन्या पूजन आप करिए मत, आप वैसे भूखों को कहीं बाहर खिला दीजिए ना खाना, किसी और दिन खिला दीजिएगा। बट अगर आप सोचते हैं कि मैं कन्या पूजन करना चाहती हूँ तो आप नियम से करिए। घर में आए सबसे पहले उनके पैरों को अच्छे से वॉश करवाइए। बहुत सारे रिचुअल्स हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ, शायद पॉडकास्ट छोटा बढ़ जाएगा, पहले 9 पे आ जाते हैं। लेकिन 9th डे के लिए हमारे यहाँ पे नारियल जो रहता है ना, जो माँ को प्रसाद में चढ़ाया जाता है, उसको फोड़कर उसका नारियल का प्रसाद चढ़ाना चाहिए, और वो भी मिश्री के साथ देना है। संपूर्णता का एक प्रतीक माना जाता है नारियल, जो हम चढ़ाते जटा वाला नारियल, उसका भोग जब आप माता को लगाते हैं, उसको जब आप समर्पण करते हैं, जब आप देते हैं भोग के प्रसाद के रूप में कन्याओं को, क्योंकि उस दिन भी बहुत सारे लोग हैं जो नवमी पूजते हैं, तब पूरी होती है। जब आप उसका भोग लगा रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आपके घर में प्रोस्पेरिटी 100% आनी है। आप देखना कई बारी नारियल जो है खराब निकल जाता है, शुभ होता है वो। कहा जाता है कि आपकी जो बलाएं हैं, आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करना था आयुष, नारियल आपने काफी सारी बार देखा होगा तंत्र विद्याओं में, नारियल को सिर्फ साक्षात बोला जाता है। जब आप किसी को भेंट चढ़ाते हैं ना, बलि देते हैं, तो आप नारियल की बलि देते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, बलि दे रहे हैं माँ को, और साक्षात उसके अंदर एनर्जीज हैं, ऐसा फील करते हैं। जब आप देखेंगे कि उसकी एनर्जीज खराब हो रही हैं, लोग परेशान हो जाएंगे, मेरे पास फोन आने शुरू हो जाएंगे, अरे मैडम खराब निकल गया, नवरात्र का नारियल था, हमने तो कुछ गलती कर दी होगी ऐसा लग रहा है हमें, या हमारे ऊपर कुछ तो आने। मैंने बोला टल गया, जो आने वाला था गया। इसीलिए बोला जाता है जो भी चीज करें नियम से करें।